हुए उसके आविष्कार क्या किए हुए हैं। सीधा टॉपिक पे आएंगे, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। चिकित्सा संबंधी आविष्कार, और आज की डेट है 12/11/20, 12/11/20 चिकित्सा संबंधी आविष्कार। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन। किसकी बात करेंगे? विटामिन। तो विटामिन की जो खोज की है फंक ने की है। किसने की है? फंक नामक वैज्ञानिक ने की है विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको तो नॉर्मली याद होगा। अब हम बात करके विटामिन बी और ए की बात करेंगे। विटामिन बी और ए यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। मैकुलन, क्या दोस्तों? मैकुलन। तो विटामिन बी और ए की जो खोज की है, तो विटामिन बी और ए की खोज की है मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने। तो विटामिन से निकाले बेटा। बेटा जो है ना, तो बोल रहा है मैं मिलन, मतलब मैकुलन, तो यहां से निकाल लीजिए मिलन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? मिलन। तो ए जो कि बी है ना, बीबी, तो इस मिलने क्या जाएगा? ये बेटा जाएगा। क्या? ये बेटा बी से मिलेगा। किससे? बी से मिलेगा। तो मैकुलन किससे मिलेगा? बी से मिलेगा। ये बेटा किससे मिलेगा? अपने बी से मिलेगा, मैकुलन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट की बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जो आपको मतलब जो इनके खोजकर्ता आविष्कारक है, तो कौन है? हॉपकिंस है। कौन है? हॉपकिंस है। तो आपको बता दें, अगर विटामिन डी मिल जाते ना, तो आपका हाफ काम तो ऐसे हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप सूर्य के सामने सुबह सुबह बोलते हैं ना कि आप सूर्य का प्रकाश लीजिए, सुबह सुबह धूप लेनी चाहिए, तो विटामिन डी आपको मिलती है सुबह सुबह। ये नहीं कि आप दोपहर में जाके धूप ले रहे हैं, सूख रहे हैं दोपहर के टाइम में, तो विटामिन डी वो नहीं। सुबह सुबह जो मतलब मॉर्निंग में रहता है, उसका धूप लेना हमारे लिए सूर्य का प्रकाश लेना बहुत जरूरी है। उससे आधा काम हमारा हो जाता है वहीं से ही। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन डी के जो आविष्कारक है कौन है? हॉपकिंस है। इसी प्रकार आपको बता दें स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉक्समैन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो आविष्कारक है बॉक्समैन है। कौन है? बॉक्समैन, स्ट्रेप्टो। तो आपको बता दें, यहां से निकाले माई से होता है माई। माँ को भी बोलते हैं माई, की नहीं बोलते माई। और ये सीन है, तो माई से ऐसा पूछा जा रहा है, माई क्या तुमने वो सीन देखा जिस बॉक्स में मैन स्टेट है, खड़ा हुआ है? एक बॉक्स है, उसमें एक मैन पैक है। और कैसे पैक है? खड़ा हुआ। तो उसे पूछा माँ से, तो क्या माई सीन, वो माई तुम आपने वो सीन देखा जिसमें से मैन बॉक्स के अंदर पैक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता आविष्कारक है, तो कौन है दोस्तों? कौन है? अब बताओ, अभी आपको बताया गया है, बताओ। ठीक है, तो बॉक्समैन है। कौन है? बॉक्समैन है। नेक्स्ट की बात करेंगे होम्योपैथी, हनीमैन। होम्योपैथी की अगर बात कहीं होती हो तो बोलते हैं है ना मैन, वो जो बात करते हैं होम्योपैथी, वो कौन है? हैनीमैन। ठीक है दोस्तों, होम्योपैथी के जो आविष्कारक है कौन है? हैनीमैन। नेक्स्ट की बात करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्टर लीले हल। तो आप बताइए, ओपन हार्ट सर्जरी अगर कोई कर देगा तो बताइए लीला से क्या कम है? लीले के जैसे कम है क्या? जो लीला करते हैं, लीला एकदम लीले के जैसे हल कर दिया, मतलब चमत्कार कर दिया। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट हीले हल। देखिए, मतलब ऐसे लीला जैसे हल कर दिया एकदम, है ना? तो क्या है? वाल्ट मतलब ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक है दोस्तों, प्रथम परखनली शिशु, किसकी बात करें? प्रथम परखनली शिशु। तो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया। किसने किया? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया। आपको बता दें कि जब आप पहला काम करेंगे, पहला काम अगर करते हैं तो उसको परखते हैं कि नहीं परखते हैं। अब परखने के लिए उसको क्या करते हैं? किसी एडवाइजरी लेते कि नहीं लेते हैं? एडवर्ड्स तो इसकी प्रथम परखनली शिशु की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ गए आप। नेक्स्ट की बात करेंगे एंटीजन। किसकी बात करेंगे? एंटीजन की खोज किसने की? लैंड स्टीनर। किसकी? लैंड स्टीनर। तो एंटीजन होती है, एंटीजन का मतलब समझ लीजिए आप, एंटीजन होती है जो, तो कैसी होती है? लैंड स्टीनर, मतलब लिए तैयार रहते किससे? नर से मतलब व्यक्ति से लड़ने की तैयार होती है। वो कैसे? एंटीजन के आविष्कारक कौन है? लैंड स्टीनर। लास्ट में नर जैसा वर्ड आ रहा है। हम चीजों को की पॉइंट कर रहे हैं, की वर्ड को पॉइंट आउट करके चीजों को रिलेट करके याद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ने? तो आप समझ गए होंगे, एंटीजन के आविष्कारक लैंड स्टीनर है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्लोरोफॉर्म। किसकी? क्लोरोफॉर्म में आपको मिलेगा हैरिसन तथा सिम्पसन। क्या दोस्तों?
हैरिसन तथा सिम्पसन। आपको बता क्लोरोफॉर्म अगर सूंघा देते हैं ना व्यक्ति, तो सूंघाने में इसका काम हो जाएगा। व्यक्ति को सूंघा दिए ना आप, इसलिए कि आदमी गया। क्लोरोफॉर्म इतनी खतरनाक चीज है। तो आप उसमें से अगर आपको बेटा जो है सन है तो हैरान रह जाएंगे, सिम्पसन हो जाएंगे। तो दोनों ये सन है जो ना, हैरिसन सिम्पसन दोनों ही सो जाएंगे अगर क्लोरोफॉर्म अगर सूंघ लिए किसी प्रकार से। तब हैरिसन सिम्पसन किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन है? हैरिसन और सिम्पसन। बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करेंगे टेरामाइसिन फिनेल। फिर से बताया जा रहा तेरा जो है ना तेरा जो घर में जो नल है ना फिर से खुला है। वो बता रहे हैं माई को कि माई जो तेरे घर में जो नल है, टेरामाइसिन फिनेल नल है ना, तो वो क्या है? खुला हुआ है, पानी फालतू को बह रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बताएं। डायबिटीज की बात करेंगे। डायबिटीज की जो खोज की है, आविष्कारक है वो कौन है? बेटिंग है। तो डायबिटीज का आप कितना भी इलाज कर लो, उसका इलाज एकदम हो नहीं पाता है। हो तो जाता लेकिन कंटिन्यू हमें क्या मेडिसिन से लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है। तो एक प्रकार से वो क्या है? शर्त है। क्या है? शर्त लगाना होता है कि अगर ठीक हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसलिए बेटिंग। तो शर्त लगाना होता है कि नहीं होता है। तो डायबिटीज के जो आविष्कारक कौन है? बेटिंग है। कौन है? बेटिंग है। नेक्स्ट की बात करेंगे पोलियो वैक्सीन। किसकी? पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क। तो आपको बता दें जो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क। तो आपको बता दो पोलियो जब किसी को हो जाता है ना तो कब जाता है? जान के साथ ही जाता है, बीच में वो फिर खत्म नहीं होता। पोलियो को पहले ही अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो उससे आप रोगग्रस्त अगर होने वाले होंगे या होने वाले रहे होंगे तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोलियो हो गया है तो उसमें फिर आपका उसमें क्या सुधार नहीं होता है। इसलिए हमें क्या होता है, वो जाता किसके साथ है? जान के साथ ही जाता है। तो आपको बता दो पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क। नेक्स्ट की बात करेंगे बैक्टीरिया। किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक। किसकी? ल्यूवेनहॉक। तो जो बैटरी होते हैं, बैक्टीरिया से निकालिए बैटरी। तो बैटरी किसमें? बेन में अगर बैटरी नहीं होगी तो कैसे हाँकेंगे, है ना दोस्तों। तो बैक्टीरिया से निकालिए बैटरी, ल्यूवेनहॉक से निकालिए बेन और हाक। तो बेन मतलब गाड़ी और हाँकना मतलब चलाना। ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि अगर बैक्टीरिया की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक। तो आपको बता दें बैक्टीरिया और ल्यूवेनहॉक से निकाल। अब आपको निकाल ले आरएनए डीएनए के दोनों मतलब आपको निकालने। आपको जॉन वाटसन और एक में से आपको आरएनए डीएनए की बात करेंगे, वहां क्रिक आ जाएगा लास्ट में, लेकिन यहाँ आपको निकल आएगा आर्थर आर्ग। तो आपको बता दें आरएनए से ऐसे नहीं लग रहा है रन दौड़ने वाले वाली बात कर रहे हो, तो ये डीएनए आरएनए जेम्स वाटसन। तो रन 1 में अगर कहीं क्रिकेट की बात करें ना वहां जेम्स वाटसन का नाम जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा आता है। इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के जो आविष्कार है रोनाल्ड हास। क्या दोस्तों? रोनाल्ड हास। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसमें से क्या होता है? रोना रास आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, रोने के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो रो मतलब रोनाल्ड रॉस। तो आपको बता दें कि जब किसी को मलेरिया हो जाता है ना तो उसको रोने के अलावा कुछ रास नहीं आता, रोनाल्ड रास। ये इसको याद कर सकते हैं। विटामिन ए तो याद कर लिए हैं। अब नेक्स्ट की बात करें विटामिन सी। समझ लीजिए कि घर में तीसरा बेटा है। क्या है? ए बी सी। तो जो तीसरा बेटा रहता है सी तो कैसा रहता है? हलकट रहता है। कैसा रहता है? हलकट। अम्मा का दुलारा रहता है तो बड़ा प्यार मिलता है उसको, तो कैसा रहता है? हलकट रहता है। तो हलकट से निकालिए होलकट। क्या निकाल लीजिए? होलकट। विटामिन सी होलकट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करेंगे सल्फा ड्रग्स के जो आविष्कार है डॉग मैक है। कौन है दोस्तों? डॉग मैक है। तो आपको बता दें कि जो डॉग रहता है, डॉग अगर जब किसी को परेशान करता है तो लोग क्या करते हैं? उसको सल्फास दे देते हैं, ड्रग्स दे देते हैं, तो वो मर जाता है। किसी पड़ोसी को अगर डॉग परेशान करेगा तो क्या दे देंगे? सल्फास दे देंगे, है ना, पॉइजन दे देंगे, सल्फास दे देंगे, ड्रग्स दे देंगे, तो वो डॉग जो होगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इस प्रकार से उसके परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये समस्या का हल तो नहीं है किसी को मारना। ठीक है ना। तो सल्फा ड्रग्स के जो आविष्कार ने किया। नेक्स्ट की बात करेंगे हृदय प्रत्यारोपण किसने किया है? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है दोस्तों।
तो आपको बता दूं, अगर कोई हृदय प्रत्यारोपण कर देगा तो आपको बता दें, हम जितना भी जल लें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हृदय प्रत्यारोपण करना बताया है तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ही किया है। लोग उनसे क्या करते हैं, बर्नार्ड, किसे, क्रिश्चियन से। कौन हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे लिंग हार्मोन, किसकी बात करेंगे, लिंग हार्मोन, स्टेनाज, लिंग हार्मोन। अब आपको बता दूं कि अगर यही हार्मोन है लिंग हार्मोन, जिसके लिए पूरी दुनिया नाचती है, जो स्टे रहता है, खड़ी रहती है, दुनिया खड़ी रहती है, और लेकिन अगर लिंग हार्मोन होगा तो नाचने लगेगा, मतलब चक्कर लगाने लगेगा, ठीक है ना। पार्टनर की उसको क्या होगी, पार्टनर का है लिंग हार्मोन स्टेनाज। हम चीजों को याद कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से कोई आप डीपली में जाकर रिलेशन पे फंस ना जाइएगा, ठीक है। गर्भ निरोधक की बात करें, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां की जो आविष्कार किसने किया, किसका, पेनकस ने। तो आपको बता दें, जो गर्भ में कुछ होता है ना तो ऐसा दर्द होता है, पेनकस, पेनकस, ऐसा कस के दर्द होता है, पेन होता है, जिसको हम किसी से कह भी नहीं पाते। कब होता है, गर्भ में। जब गर्भ में कोई पल रहा होता है तो हमारे पेट में ऐसा दर्द होता है जिससे हम किसी से कह भी नहीं सकते। तो आपको बता दें, गर्भ निरोधक गोलियां पेनकस नामक आविष्कार ने किया था, ठीक है ना, वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट की बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो किया था आइनो। आपको बता दें कि जो अगर आपको बता देंगे कार्डियो, ऐसा लग रहा है डीओ की बात कर रहे हैं, डीओ स्प्रे की बात करें, जब डीओ डालते हैं तो कहां डालते हैं, आईना के सामने, आइनो डालते कि नहीं डालते हैं, बिल्कुल सही। तो कार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो जब हम क्या डालेंगे, डीओ डालेंगे, नंबर 1 देखने के लिए। देखो आइनो 1 कि मैं नंबर 1 दिखूं, आईना के सामने जाएंगे, आईना के सामने क्या डालेंगे, डीओ डालेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और आपको आइनो 1। नेक्स्ट की बात करेंगे, जिस प्रकार से हमने किसको पढ़ा था, डायबिटीज को पढ़ा था, उसी प्रकार से इंसुलिन है, इंसुलिन के भी आविष्कारक बेटिंग है, ठीक है दोस्तों। चेचक का टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। क्या, एडवर्ड जेनर ने। तो आपको बता दो, जेनर को अगर चेचक हो जाएगा तो दूसरे को कभी नहीं होने जाएगा, उसके लिए वो उपचार ढूंढ लेगा। तो जेनर जो थे एडवर्ड, तो वो एड मतलब होता है उपचार, क्या होता है, उपचार। तो जेनर जो थे ना तो क्या ढूंढ लिया, उपचार ढूंढ लिया था, किसका, चेचक का, क्योंकि उनको चेचक हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, एड ढूंढ लिया। नेक्स्ट की बात करेंगे टीबी बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया, तो इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो आपको बता दें, जो टीबी में बैटिंग दिखाई देती है आपको, यहां हम निकालेंगे बैक्टीरिया से बैटिंग, क्या निकालेंगे, बैटिंग। तो जो टीबी में बैटिंग दिखाई देती है तो उसमें जो कोच होता है ना, कोच क्या होता है, उसमें से राव होता है, क्या होता है, राव होता है, एकदम प्रमुख होता है। अगर कोच नहीं है तो बैटिंग का कोई मतलब उसमें समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो जस्टिस होता है वहां पास कोच ही होता है, ठीक है ना। तो वहां बता देंगे आपको, टीबी में जो आपको बैटिंग दिखाई देती है तो वहां का राव जो होता है कोच होता है, तो रॉबर्ट कोच। तो टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कुछ चीजें आपको याद होंगी। नेक्स्ट की बात करेंगे बीसीजी का टीका यूरेन कालमेट ने किया था, किसने किया था, यूरेन कालमेट ने किया था, ठीक है दोस्तों। आपको बता दे, अगर बी भी मिल जाए, बी अगर सी से मिल जाता है, क्या जो बी है थर्ड से, अगर छोटे बेटे से अगर मिल गई बीसीजी, तो क्या मचा देंगे, काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काल बन जाएंगे एकदम तीनों, ठीक है ना। इस चीज को याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट की बात करेंगे रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर, किसने किया था, रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करेंगे डीएनए, किसकी, डीएनए की खोज जिसने की थी, जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, किसने की थी, जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे रेबीज टीका की खोज की थी लुई पास्चर। ये तो बच्चे को पता होगा, रेबीज टीका कुत्ते के काटने से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रेबीज टीका लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और स्टेथोस्कोप की बात करेंगे तो लैनेक ने किया था, किसने किया था, लैनेक ने किया था। इस प्रकार से हमने देखा चिकित्सा से जुड़े हुए संबंधी आविष्कार, चिकित्सा से जुड़े संबंध है ना, और उनके आविष्कार। तो